मीडिया में बस आपकी शादी के बारे में ही चर्चा चल रही है। शहर का बच्चा बच्चा आपके शादी के बारे में जानता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बात तो सीक्रेट रखनी थी ना, तो ये बाहर कैसे आ गई? वो तो मुझे नहीं पता बेब। तुम तो जानती हो ना, सेलिब्रिटीज की लाइफ ऐसी होती है, उन्हें जरा सी भी प्राइवेसी नहीं मिलती। हाँ, एक और जरूरी बात, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर है। तो सबसे पहले आप क्या सुनना चाहेंगी? ज्यादा अच्छी खबर आखिर में सुनेंगे, अच्छी खबर बताइए। ओके, तो अच्छी खबर ये है कि किम्बरली को मॉडलिंग ऑफर मिल गए हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई इसके साथ काम करना चाहता है, क्योंकि ये आपकी पत्नी जो बनने वाली है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि दिल थाम के बैठिए, पब्लिक मैगजीन ने आपके शादी की फोटोज के लिए $1,00,000 ऑफर किया है। नहीं, माफ कीजिए, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये एक प्राइवेट वेडिंग होगी, कोई गेस्ट नहीं, कोई मीडिया नहीं, सिर्फ हम दोनों। वैसे ये ऑफर तुम्हें किसने दिया? मैं तो बस थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं सारे ऑफर्स को मना कर दूंगी। सॉरी, एक मिनट, ये एक अननोन नंबर लग रहा है, लेकिन हो सकता है मेरे होम टाउन से हो, मुझे उठाना होगा। नो मीडिया? मैं उसे कन्विंस करूंगी हाँ कहने के लिए। मतलब मैंने उसे ये रिंग दिलाने के लिए भी कन्विंस किया था और अपनी बेस्ट फ्रेंड को पब्लिसिस्ट भी बना दिया, क्यों है ना? गुड, क्योंकि मुझे इस डील के लिए 20% मिलने वाला है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे $2,00,000 चाहिए। ओह ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं। केलव अपना अगला गाना कब रिलीज करने वाला है? लोग उसके गाने का इंतजार कर रहे हैं कि गाना कब आएगा। मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। यकीन करो, मैं उससे शादी नहीं करती अगर मुझे पता होता कि वो सिर्फ एक गाने में फेमस होने वाला है। वो बस कहता रहता है कि उसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। तो तुम्हें उसे इसमें मदद करनी चाहिए। काफी लोग मुंह बोले कीमत देने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमारा फायदा है। सबसे पहले पिछले महीने आपके डैड गुजर गए, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। थैंक्स, लेकिन हम इतने भी करीब नहीं थे। लेकिन आपको बता दूं, मेरी माँ का जाना उससे ज्यादा तकलीफदायक था। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है? मैं सिडोना का स्टेट अटॉर्नी हूँ। आपके डैड ने गुजरने से पहले मुझे हायर किया था। मुझे जानना है कि आपको इस घर का क्या करना है, इसीलिए कॉल किया है। कौन सा घर? आपके डैड का घर। क्या आपको याद नहीं है? चाहो तो मैं आपको फोटो भेजूं? हाँ, बस एक सेकंड, देखिए। अरे नहीं, तुम बहुत मतलबी हो। क्या कहा? मुझे मतलबी कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी वजह से ही तुम्हें खाना मिल रहा है अपनी और तुम हो कि बकवास मुझे बंद मतलबी करो, कह रही हो। कुछ भी मत नहीं बोलो। यार, चुप हो जाओ, तुम्हें मुझे सुनना नहीं सुनना पड़ेगा। कुछ भी। तुम अच्छे जाओ यहाँ पति से। तो क्या है बनने ये के कि बाद मैंने कम से कम इसके अच्छे पैसे बाप दिए, बनकर मैंने दिखाओ। उसके पैसे दिए, मैंने पानी के पैसे अब तुम दिए। पैसों का हिसाब जाओ और कर जाके रहे हो। खाना बनाओ। चलो, जाओ, तुम्हारी मुझे बात बातें नहीं सुनकर करनी। भाग रहा है वो फिर से लड़ रहे हैं। तुम्हारे भी पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं। मुझे भी नहीं आता, मैं कभी शादी नहीं करने वाली। चलो हम एक डील करते हैं लॉरा, हम कभी शादी नहीं करेंगे और अगर की तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से शादी करेंगे, ठीक है? क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो कैलेब? तुम मुझे प्रपोज नहीं कर सकते बुद्धू, उसके लिए एक रिंग चाहिए। चलो चलते हैं। हेलो कैलब, क्या आप सुन रहे हो? हाँ सॉरी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो आप उस घर के साथ क्या करना चाहते हो? क्या आप उसे रखना चाहते हो या फिर? बेच दो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। क्या आप श्योर हैं कि आप इसे एक बार देखना भी नहीं चाहते? बस एक आखिरी बार। ओह हाय चार्ली, खाना आ रहा है। तुम बहुत भूखे हो, तुम मेरा खाना खा सकते हो। खाओगे? ये लो। बहुत अच्छे, गुड बॉय। लोरा, मैं मिस्टर पीटरसन को जानती हूँ। मैं पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाए हमने तो। तुम्हें पहले ही 3 महीने दे दिए, ये बहुत ज्यादा है। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए प्लीज। ये घर पीढ़ियों से मेरे परिवार के पास है। ये प्रॉपर्टी कुछ ही दिन में ऑक्शन में चली जाएगी।
पे करने के लिए यही तुम्हारा आखिरी मौका है। नहीं, मैं ये जगह नहीं खो सकती। अगर मैं ये जगह खो दूंगी तो मैं अपने घोड़े को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हे, चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें अपने भी बिल चुकाने हैं। तुम्हें मदद करने के लिए पूछा, यही बड़ी बात है। तुम केलेब को जानती हो जो हमारे ही शहर में पला बड़ा है? देखो, रुको, तुम दोनों की उम्र एक ही है ना? क्या तुम उससे मिली हो कभी? तुम मेरे बिना एक हफ्ता भी नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं कहीं जाकर मर जाऊं। ठीक है, जाओ फिर, लेकिन एक बार गई तो फिर वापस कभी मत आना, ठीक है? चिंता मत करो, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ, क्या हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? रुको, रिंग हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनाते हैं बुद्धू। मैं जानता हूँ बडी, जब भी मैं पैकिंग करता हूँ तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन सुनो, मैं प्रॉमिस करता हूँ किम्बरली और मैं जल्दी वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए एक ट्रीट लाएंगे। सुनकर अच्छा लगा है ना बडी? ओके, अच्छे से रहना है ना? हाँ मुझे पता है, मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। मैं जल्द आ जाऊंगा। बाय बाय। चलो अब मैं चला। क्या आपने सोच लिया कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए? लेमन रास्पबेरी। कैलब को बेरीज बहुत पसंद है और चॉकलेट्स तो बिल्कुल भी नहीं। हनी, हमने वेडिंग प्लानर कब हायर किया? याद है मैंने कहा था कि हमें इसे प्राइवेट रखना है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? ये तुम क्या कह रहे हो? वेडिंग प्लानर के बिना कैसे शादी कर सकते हैं? तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? हमें निकलना है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वैसे मैं जाने वाली थी, लेकिन मुझे एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिल गया है, तो 2 दिनों के लिए मुझे यहीं पर रहना होगा। सच कहूँ तो तुम भी ये ट्रिप कैंसिल कर दो। समझ नहीं आता तुम्हें इतना दूर क्यों जाना है बस एक घर को बेचने के लिए। मतलब पता नहीं वो कहाँ है। मेरा होम टाउन फ्लैगस्टाफ, एरिज़ोना में। ओह हाँ, सही कहा। कंट्री में। मैंने देखा और वहाँ पर रिट्स कार्ल्टन्स या सेंट रेजिस नहीं है, तो अगर मैं वहाँ जाना भी चाहूँ तो मुझे वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक रात की बात है बेबी, मेरा बचपन वहाँ बीता है। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम उसे एक बार देख लो। मेरा मतलब मेरे लिए वाकई बहुत मायने रखता है। मैं सालों से वहाँ पर नहीं गया हूँ। मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। तुम जानते हो ना, फोटोशूट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने करियर और गोल्स को दांव पर नहीं लगा सकती बस तुम्हारे साथ एक पुरानी सी हवेली में रहने के लिए। वहां जाकर मुझे वीडियो कॉल करना। मैं उसे वहां जाकर देखूं या वीडियो में देखूं, बात तो एक ही है। ठीक है, तो फिर हम जल्द मिलते हैं। मैं तुम्हें मिस करूंगा। हाँ जानती हूँ। ओह बडी, मैं तुम्हें भी बहुत मिस करूंगा। ओके सुनो, इसे खाना खिलाना भूलना मत, ठीक है? मैंने लिप ग्लॉस लगाया है, चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मजे करना, ओके?
शू शू तुम अपने फर से मेरे कपड़े गंदे कर दोगे। कितना गंदा है। अब जाओ भी। तो कहाँ थे हम? हे, क्या आप सिंगर हो? हाँ, मैं हूँ। मैंने एक वायरल कंट्री लव सॉन्ग लिखा है और अभी एक उसी के जैसा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो लिख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के सुना सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? ओके। चाहूंगा मैं तुम्हें हर पल, तुम रहो या ना रहो, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। कैसे बताऊं तुम्हें तुम मेरे लिए क्या हो, चाहूंगा मैं तुम्हें हर पल, तुम रहो या ना रहो। अच्छा है। हाँ? अब लेकिन सच कहूँ तो ये रोमांटिक से ज्यादा ब्रेकअप सॉन्ग लग रहा है। आप समझ रहे हैं ना? सॉरी, मैं बस सच बता रही हूँ। क्या मैं आपकी और कुछ मदद कर सकती हूँ? बस कहीं से प्रेरणा मिल जाए तो बेहतर होगा। क्या कोई ऐसा मिल सकता है? तो आज आप फ्लैग स्टाफ जा रहे हैं, है ना? मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ। ओह, ये अच्छी बात है कि आप होम टाउन वापस जा रहे हैं। फ्लाइट अटेंडेंट होने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपने घर वापस जाने का मतलब पुरानी यादें ताज़ा होना। क्या पता ये ट्रिप आपकी जिंदगी बदल दे। सॉरी, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैंने गलत एड्रेस डाल दिया है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कहाँ जाना। लेकिन तुम्हें कैसे? सबको पता है कि कैलेब ब्रूक कहाँ पला बड़ा है। आपके एक हिट गाने से आप तो लेजेंड बन गए हो। हे, पूछना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू, ख्याल रखना। तुम भी। अब हे, मैं आपके अगले गाने का इंतजार कर रहा हूँ। रिलीज होते ही देख लूंगा। ठीक है। हे स्ट्रेंजर, तुम्हारे लिए चॉकलेट पाई लाई हूँ। नोरा, तुम्हें कैसे पता मैं आने वाला हूँ? वेल, मैं बाजू में ही रहती हूँ तो मैंने तुम्हें आते हुए देखा। और वैसे भी सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि कैलेब शहर में वापस आ चुका है। तुम्हें एयरपोर्ट पे किसी ने स्पॉट किया था। ओह कम ऑन। वाह, लगता है आजकल तुम्हारे काफी चाहने वाले हो गए हैं। अरे नहीं, मैं सोच रहा था कि एक प्राइवेट ट्रिप होगी। मुझे नहीं पता कि मैं इन लोगों से मिल भी पाऊंगा या नहीं। चलो, मुझे एक जगह पता है जहाँ हम जा सकते हैं। बस एक बार बाहर आ जाओ। तुम ठीक हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सॉरी, कुछ याद आ गया था। पुरानी काफी सारी यादें ताजा हो गई। तुम्हारे पास ये रिंग अभी भी है, इतने सालों बाद भी? हाँ, मुझे अभी भी बिल्कुल फिट बैठती है। तुम्हारे पति इस बारे में पूछते नहीं है? मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। जब से मेरे पेरेंट्स ईस्ट वापस गए, मैंने सिर्फ वेटरेनियन स्कूल के बारे में सोचा और एक डॉक्टर बन गई। पर कभी कभी लगता है मैंने चार्ली से ही शादी कर ली है। चार्ली तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या? चार्ली मेरा घोड़ा है। ओह ओके, वो तुम्हारा नेबर है। हाँ। सॉरी। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? मैंने सुना तुम्हारी शादी होने वाली थी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम दोनों मिले कैसे? दरअसल ऐसा हुआ कि ये एक अजीब बात है। एक कॉन्सर्ट के बाद वो गलती से मेरे ड्रेसिंग रूम में आ गई। हाँ? रुको, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। हुआ ऐसा था कि
चॉकलेट। ओह हे अरे बाप रे, तुम बहुत क्यूट हो। तुम यहाँ आए कैसे? ओह माय गॉड बेर, मैं कितनी परेशान हो गई। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे डॉग्स पसंद है। शायद इसे पता चल गया इसलिए वो तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? अब कैलब। केलब। तुम्हारा शुक्रिया और मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। किम्बर्ली। किम्बर्ली, हाय। हाय। तो इस तरह हम दोनों की मुलाकात हुई और 3 महीने बाद हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। और कहते हैं ना, जो होना होता है वो हो जाता है। तो तुम कह रहे हो कि वो गलती से तुम्हारे ग्रीन रूम में आ पहुंची और वो नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, जबकि वो तुम्हारे कॉन्सर्ट में आई हुई थी? हाँ, उसका तो यही कहना था। यार, मैं भूल गया था ये जगह कितनी खूबसूरत है। मैं इसे पूरी जिंदगी देख सकता हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो तुम यहाँ शादी कर सकते हो। वाह, ये तो एक कमाल का आइडिया है और मुझे यकीन है किम को भी बहुत पसंद आएगा। मैं उससे अभी पूछ के देखता हूँ। हाँ? हाय बेब, देखो मैं किसके साथ बैठा हूँ। ये मेरी बचपन की दोस्त है लॉरा। हाय। क्या तुमने घर बेच दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। क्यों ना हम हमारी शादी यहाँ पर करें? क्या कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले से ही सारी बुकिंग्स कर दी हैं और सच कह रही हूँ, वहाँ बहुत मजा आने वाला है। कि मैं ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि हमें एक प्राइवेट वेडिंग करनी है। मैं सोच रहा था 25 लोग ज्यादा से ज्यादा। ओके, लेकिन अब हम सब कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने उन्हें बहुत जाकर कन्विंस किया, तब वो इटालियन फूड के लिए और हिप हॉप के लिए माने हैं। नॉर्मली वो ये सब नहीं करते। चिंता मत करो, 25 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। ओके? ओह, पब्लिसिस्ट का फोन है, बाद में बात करते हैं। हम जल्दी ही मिलते हैं। ओके? ठीक है, आई लव यू। सुनो, बड़ी को खाना खिलाना मत भूलना। मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, पर तुम्हारी शादी में कंट्री म्यूजिक और बीबीक्यू नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक तो होगा ही ना? मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट केक कितना पसंद था और तुम बेरीज से कितनी नफरत करते थे। मेरा मतलब अगर अभी तक ऐसा ही है सब कुछ तो। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें यह सब कुछ याद है? ऐसा लगता है किम्बर्ली से ज्यादा तुम मुझे। क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट। लगता है वो मुझे इस दुनिया से ज्यादा जानती है। उसकी आंखों में पूरी दुनिया दिखती है और उसकी मुस्कुराहट पे मैं फिदा हूँ। कैसा लगा? लगता है तुम्हारा दूसरा हिट गाना होने वाला है। हाँ? हाँ, बस इस गाने को फिनिश करने की देरी है। हाँ, अच्छी बात यह है कि मेरे पास इसके लिए पूरा दिन है। In a long lost dream, it's where I'll find you. With the wind blowing through your hair, brings me to my knees. In a long lost dream, it's where I'll find you. Oh, the look in your eyes makes me feel alive again. Begging, please, come with me. Begging, please, come with me. 'Cause there's no one else like you. 'Cause there's no one else like you. Said there's no one else like you. And there's no one else like you. In a long lost dream, it's where I'll find you. With the wind blowing through your hair.
I'll choose you no matter the cost. I would run to the end of the world just to be with you, just to be with you, my love. Will you wait up? Will you wait up? Will you wait again? Will you wait up? Will you wait up? Will you wait again? In a long lost dream, it's where I'll find you. When I open my eyes, hope that you're by my side. तो वो आपका रोमांटिक गाना कंप्लीट हो गया? स्वीटहार्ट, मैं घर आ गया हूँ। ओह हे बड़ी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ हाँ, बहुत मिस किया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये लो, तुम्हारी ट्रीट। तुम्हें ट्रीट चाहिए? हाँ, तुम्हें ये चाहिए, तुम इसके काबिल हो। ओह, आराम से। ऐसा लगता है तुमने काफी वक्त से कुछ खाया नहीं है। हे किम, मैं वापस आ गया। तुम किम्बरली, तो ये लोग कौन है? लोरा, क्या परफेक्ट टाइमिंग है। मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। ये कमाल की प्रॉपर्टी है। ये कितने एकड़ में फैली है? देखा जाए तो ये 3 एकड़ का है, और इसके साथ ही आपका बगल वाला घर कैलेब ब्रूक का बचपन का घर है। और मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों ना हम पहले ये घर देखें और उसके बाद हम बात करें। ठीक है, आ जाइए। मुझे इससे बहुत घुटन हो रही है। और मेरी शैंपेन कहाँ है? मैंने 3 मिनट पहले ही कहा था। किम्बरली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्या है? मैगजीन वाले हाँ या ना वो जवाब जानना चाहते हैं। वो $2 लाख देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें आज साइन करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ? बाद में आना। एक्सक्यूज मी, एक बात याद रखना, तुम कैलेब ब्रूक्स से मिलने से पहले कुछ भी नहीं थी। और तुम अब भी कुछ नहीं हो। तुम मेरी पब्लिसिस्ट हो, याद है ना? तुम मेरे लिए काम करती हो। सच में? याद है तुम कितना गिड़गिड़ाई थी कैलेब से मिलने के लिए? बस इसीलिए मैंने वो वीआईपी पास तुम्हें दिया था, और मैंने अपने डॉगी को भी तुम्हें ले जाने दिया ताकि तुम उसके रूम में जा सको और ऐसा लगे कि ये बिल्कुल भी नाटक। कैलेब, तो ये सब एक चाल थी? इसका मतलब हमारी पहली मुलाकात जो हुई थी वो प्लान करके की गई थी? नहीं। ओह, ये बस गुस्से में। तुमने कहा था कि बियर मर गया है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वाकई क्या वो तुम्हारा डॉग था? बेर मेरा डॉग था और वो मर गया। ये आपका डॉग बाहर खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूं। और दूसरी बात, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और बेरी से तो सख्त नफरत है। रुको, तो इसका मतलब है कि मैगजीन वालों को ना कहना पड़ेगा?
हेलो। हाय कैलब, तो आपने तय कर लिया कि आप घर रखना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देता हूँ। आपकी बगल वाली प्रॉपर्टी वो अभी सेल पर है। मुझे लगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। 1 मिनट, तुम्हारा मतलब लॉरा का घर? तो तुम्हें बता दूं तुम्हारा घर बिक गया है। बधाई हो। आप मुझे क्यों ये चाबियां दे रहे हैं? जिसने खरीदा है उसने तुम्हारा नाम डाला है। लगता है वो मुझे इस दुनिया से ज्यादा जानती है। उसकी आंखों में पूरी दुनिया दिखती है और उसकी मुस्कुराहट पे मैं फिदा हूँ। लगता है वो मुझे चाहती है जैसे मैं चॉकलेट को, और आखिरकार वो मुझे मिल गई और हम दोनों एक हो गए। लॉरा, काफी दिनों से मैं अपने आप को ढूंढ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। समझ नहीं आ रहा था क्या मिसिंग है। पर जैसे ही मैं यहाँ वापस आया, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताए और मुझे जीने की वजह मिल गई, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। लॉरा, अलीसिया, अवीला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? आई एम सॉरी, बस कुछ यादें ताज़ा हो गई। ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगी। इस बार मैंने सही हाथ में रिंग पहनाई है।